वेक्टर्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर्स। तो व्हाट इज अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर इज नथिंग बट इट्स अ मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, बेसिकली इसका मतलब क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर, ठीक है। अब ये चीज को समझो पहले, क्या चीज, क्या मतलब क्या है इस चीज का, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, देखो। इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, मैं दो तरीकों से डिफाइन बताऊंगा ये चीज, एक 2D के अंदर, एक 3D के अंदर। अगर ये 2D है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, पहली बात तो ये मैंने ज्वाइन किया, तो ये आगे लाइन सेगमेंट। सो यहाँ पे बेसिकली देखो, लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। लाइन के एंड पॉइंट्स डिफाइन नहीं होते, नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। इनके एंड पॉइंट्स होते नहीं है। नो एंड पॉइंट्स का मतलब, ये अगर इन्फाइनाइट को जा रही है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो इस चीज को बोलते हैं हम लाइन, ठीक है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स आर डिफाइंड, इसके एंड पॉइंट्स हमारे डिफाइंड रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ए एंड बी दोनों एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है। कहां से शुरू हुआ कहां तक गया वो नहीं अभी तक हमने डिफाइन किया। तो ये जो चीज है, इस चीज को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब लेकिन लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, कि वो ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ जा रहा है, या बी से स्टार्ट होकर ए की तरफ आ रहा है, ठीक। दोनों में से क्या चीज है, उस चीज को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, ए से बी एरो से डिनोट करेंगे हम, ठीक है। ए टू बी जा रहा है, या फिर सेम सिचुएशन के अंदर ए इधर है, बी इधर है, ये चीज आ गई कि बी टू ए। सो दिस विल बी ए टू बी एंड दिस विल बी बी टू ए, ठीक है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट के साथ उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहा हूं कि वो ए टू बी है या बी टू ए है, इस चीज को बोलता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ये वेक्टर है जो ए से लेके बी तक जा रहा है, ये वेक्टर है जो बी से लेके ए तक आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज वेक्टर डिनोट करेगा, ठीक है। जो पहली डेफिनेशन थी, ये भी यही थी, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक वैल्यू, ठीक है। अब उसी वैल्यू की डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। जैसे अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैंने लेंथ 2 को प्लॉट किया, राइट, 1 2, अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लेंथ 2 को प्लॉट किया। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करता जा रहा हूं, ठीक है। पता क्या किया, देखो जरा, मैंने रेडियस 2 का सर्कल बनाया, अज्यूम करो मैंने रेडियस 2 का सर्कल बनाया, ठीक है, सेंटर्ड एट ओरिजिन। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, ओरिजिन को ज्वाइन कर रहा हूं ये पॉइंट्स के साथ, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि सबकी लेंथ 2 है, डिफाइंड है, ठीक है। सबकी लेंथ डिफाइंड है, सबकी लेंथ 2 है, सारी की सारी लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऊपर से इनकी डायरेक्शन भी डिफाइन हो गई, ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, लेकिन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। तो ये सारे के सारे डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, हैं ये सारे के सारे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट जो वेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट करें। अब ध्यान से देखो, एक्चुअली में क्या चीज है, सबका मैग्नीट्यूड 2 है, सबका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, सबकी लेंथ क्या है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, बेसिकली लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लेंथ। तो सबकी लेंथ 2 है, तो बेसिकली लेंथ विद द डायरेक्शन, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन का मतलब क्या है, कि लेंथ है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड है। तो अब ध्यान से देखो, इस वेक्टर की जो लेंथ है, राइट, एंड इस पर्टिकुलर वेक्टर की जो लेंथ, सॉरी अपना डायरेक्शन है, राइट, किसकी, इसकी, इसकी एंड इसकी, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, राइट। अब अगर डायरेक्शन अलग अलग है तो ये वेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो दोनों है, ये दोनों डिफरेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होता है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी चीज को अगर मैं 3D में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, 3D में ध्यान से देखना किस तरीके से बनेगा 3D। ठीक है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, एंड ऊपर की तरफ जेड एक्सिस होती है। ठीक है, क्या चीज है देखो जरा, बेसिकली ये प्लेन है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, एंड यहां से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ एक जेड एक्सिस हमारी आती है ऐसे। यहाँ पर ये भी इस तरफ भी 90 डिग्री होता है, इस तरफ भी 90 डिग्री होता है, इस तरीके से। तो ये हमारा 3D होता है। ठीक है, तो ये चीज 3D है। ठीक है, ये देखो ये 3D है। तो यहाँ पर ये जो रेड एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, रेड वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने अभी जो डायग्राम बनाया वो मैंने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से। ठीक है, कि मैंने इस तरीके से एक्स एक्सिस बनाई, इस तरीके से वाई एक्सिस बनाई, एंड इस तरीके से ऊपर जेड एक्सिस बनाई। तो ये चीज है। अब देखो ये रेड वाली जो पीछे है ये वाली लाइन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। ये ग्रीन वाली पीछे जो है ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगी, एंड ये जेड वाली जो नीचे है ये नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा 3D बन जाएगा। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर जाएगा हमारा सारा का सारा। ठीक है, अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर तुम देख पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर वेक्टर बनाऊं तो किस तरीके से जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो ये जो चीज आई इस तरीके से इसको ज्यूम कर लो कि यही हमारा इस तरीके से डायरेक्टेड है ऐसे करके। तो ये हमारा एक वेक्टर डिनोट करेगा। ठीक है, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, 3D में ये इस तरीके से वेक्टर बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ वापस। हाँ जी, तो इस तरीके से अब देखो रैंडमली मैंने स्पेस में एक पॉइंट लिया, ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन किया, तो ये एक वेक्टर डिनोट करेगा। लेट्स से दिस इज ओ एंड दिस इज पी, तो ये ओपी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया रैंडमली ए, एंड ये 3D में एक पॉइंट लिया बी, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना वेक्टर का नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ओपी वेक्टर लिखा है या जो जो ए बी वेक्टर लिखा है, क्या चीज लिखी हमने, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया पहले वो लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो ओ से स्टार्ट हुआ तो ओ लिखेंगे, जहां तक गया जहां पे खत्म हो रहा है उसका नाम लिखेंगे, एंड ऊपर अब जो लाइन सेगमेंट आएगी देखो ये उसी तरीके से आ रही है, जहां से स्टार्ट हुई ओ से स्टार्ट हुई तो ओ के ऊपर ऐसी, पी पे खत्म हुई तो पी पे एरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओपी वेक्टर। अब सोचो अगर ऐसा होता, ठीक है, ये ओरिजिन है एंड ये पी है, तो पी से लेके अगर ऐसा होता इस तरफ, राइट, तो मैं ये पीओ वेक्टर लिखता। अब इन दिस केस पीओ वेक्टर आता। ठीक है ना, ऐसे ये ए बी वेक्टर है। अब अगर ये बी से लेके ए की तरफ होता तो मैं इसको लिखता बी ए वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट पहले आएगा, एंड पॉइंट बाद में आएगा, इस तरीके से उसके ऊपर एरो आ जाएगा। इस तरीके से वेक्टर को हम नाम देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये था बिल्कुल बेसिक वेक्टर। ठीक है, अब देखो आगे सेकेंड पॉइंट है इसके बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज बोल लो। ठीक है, तो क्या चीज है, सबसे पहले इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वेक्टर को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड होता था ऐसे ही इसका भी मोड से इसके लेंथ को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास ए बी वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर ए से शुरू हुआ बी तक गया एंड इस तरीके से। ठीक है, तो ए बी वेक्टर का जो ऐसे ये चीज होगी ये इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा ए बी वेक्टर की। ठीक है, अब मान लो इसकी लेंथ थी 2, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूं एक और, मान लो ये O है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2D प्लेन है, ये इस तरीके से ये ए पॉइंट डिफाइन किया एंड ये वेक्टर डिफाइन किया हमने, जो कि ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक जा रहा है, और ए पॉइंट क्या है तुम्हारा 3,0 तक जा रहा है। ठीक है, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओ ओरिजिन है, ए 3,0 है, तो ये जो लेंथ होगी ये लेंथ 3 आएगी। तो इन दिस केस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसका उल्टा वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए टू बी वेक्टर डिफाइन करूं या बी टू ए वेक्टर डिफाइन करूं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद रखना ये दोनों सेम रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अभी जब मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम लेंथ की बात करें, तो लेंथ तो दोनों की सेम है, चाहे वो उल्टे हैं। ठीक, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो है ये एक दूसरे के एग्जैक्टली उल्टे हैं, बट इनका मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, यानी कि इनकी लेंथ तो सेम आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो सेकेंड इज इसके अंडर
ठीक है, सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? अनलिमिटेड और infinite line of which vector is the part। ठीक है, बेसिकली अब ध्यान से देखो, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए बी वेक्टर है, राइट? तो ये ए बी वेक्टर जो है ये किस इन्फानाइट लाइन का पार्ट है? तो ये जो इन्फानाइट लाइन होगी, दिस इन्फानाइट लाइन इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, दिस इन्फानाइट लाइन इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द वेक्टर ए बी। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को डिफाइन किया जाता है। एंड देन थर्ड चीज इज सेंस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, सेंस ऑफ द वेक्टर। बेसिकली सेंस क्या डिफाइन करता है? ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन। ठीक है ना, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैंने ए टू बी लेंथ डिफाइन की, अब वो ए टू बी जा रही है या बी टू ए जा रही है, ठीक है ना? तो अगर मैं ए बी वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो ए बी वेक्टर का जो सेंस होगा इज फ्रॉम ए टू बी। इस तरीके से सेंस को डिफाइन किया जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसका सेंस क्या है, ए से शुरू होकर बी तक जा रहा है। ठीक है ना, तो किस तरीके से किस तरफ जा रहा है वो चीज को डिफाइन करता है। अब याद रखना, डायरेक्शन जो है, ये सेकंड पॉइंट जो है सपोर्ट ऑफ द वेक्टर, एंड थर्ड पॉइंट सेंस ऑफ द वेक्टर, ये दोनों चीजें डिफाइन करती है डायरेक्शन को, इन दोनों को मिला के। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। जिसके अंदर ए जो होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, एंड बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर जहां से शुरू होता है वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट जहां पे खत्म हो रहा है वेक्टर। ठीक है, चलो देन नेक्स्ट इज, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था तुम्हारा, प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इन तीनों चीजों से वेक्टर जो है वो डिफाइन होता है। फर्स्ट हमने वेक्टर को डिफाइन किया। हाँ जी, डाउट बोलो प्लीज। सर हाँ जी। सर टर्मिनल ऑफ वेक्टर कैसे हो सकता है? वो तो नेवर एंडिंग इनफाइनाइट नहीं लाइन है। नहीं 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 नहीं, वेक्टर तो ए बी है, वेक्टर ए बी है। ठीक है ना, ये इन्फिनाइट लाइन जिसका वो पार्ट होता है, उस लाइन को बोला जाता है सपोर्ट ऑफ द वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना, ये जो वेक्टर है वो तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ना, तो लाइन सेगमेंट का मतलब उसके एंड पॉइंट डिफाइन होने चाहिए, एंड देन उसकी डायरेक्शन डिफाइन होनी चाहिए। बात समझे? तो यानी कि उसके एंड पॉइंट्स डिफाइंड है, तो ये ए एंड बी एंड पॉइंट्स डिफाइंड है। ओके सर। हाँ, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, जहां पे खत्म हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई किसी और को कोई डाउट? ओके ओके, ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब बोल रहे हैं कि थर्ड इज इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेसिकली दो वेक्टर्स जो हैं, ठीक है, इक्वल कब होंगे? ठीक है, एक सेकंड, एक डाउट आया। सपोर्ट ऑफ द वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लाइन। सिमर माइक ऑन करो। सिमर, ओके, माइक चल चल रहा है। ठीक है, तो सिमर माइक, सॉरी माइक नहीं, जो सपोर्ट ऑफ द वेक्टर होता है, ठीक है, वो इन्फानाइट लाइन होती है। ठीक है ना, सपोर्ट ऑफ द वेक्टर जो होता है वो इन्फानाइट लाइन होती है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स जो होंगे, अब देखो एक लाइन के अंदर से ये अगर मैंने एंड पॉइंट डिफाइन कर दिया तो ये वेक्टर बनेगा। ये इन्फानाइट लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इन्फानाइट लाइन का एक पार्ट ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स। बेसिकली दो वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल कब होंगे? ठीक है, पहला जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा सेम सेंस एंड सेम सपोर्ट होगा इनका। इन दोनों का मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, एंड थर्ड सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैंने इस पॉइंट से लेके
यहां तक एक लेंथ 2 का एक वेक्टर डिफाइन किया, ठीक है, लेट्स से उसका नाम दे दिया ए वेक्टर। अब इसी के पैरेलली मैंने एक और वेक्टर डिफाइन किया सेम, जो सेम लेंथ का है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ सेम है, राइट, और उसको नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। अब जो ए वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एंड ये जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब क्या ये दोनों सेम होंगे? देखो ए वेक्टर का लेंथ और बी वेक्टर का लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, यानी कि इनका सेंस भी सेम है, राइट, एंड सपोर्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है। लेकिन क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे? नो, ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, अगर ये दोनों डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे होते या दोनों को दोनों फोर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते, यानी कि अगर ये सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो देन इन दैट केस ये दोनों सेम बन जाते। अच्छा, मैथ्स में ना एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, थर्ड चीज के बारे में वो कभी बात नहीं सर करते। हाँ जी। सर ये सेम उस पे सेम सपोर्ट पे अरे तो नहीं है ये चीज? कोइंसिडेंटल, मैं कोइंसिडेंटल की बात कर रहा हूँ, ये कोइंसिडेंटल। अब कोइंसिडेंटल एक के ऊपर एक कैसे बनाऊंगा? थोड़ा सा साइड में बनाऊंगा ना भाई, ओके सर। ठीक है ना। आगे जाके वैसे भी तुम्हें पता चलेगा जो पैरेलल होते हैं ना वेक्टर्स, एक्चुअली में वो सेम ही होते हैं। कोइंसिडेंटल और पैरेलल में कोई फर्क नहीं होता वेक्टर्स में, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, मैथ्स में हम एक्चुअली में थर्ड पॉइंट की कभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। तो वी विल अज्यूम कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिजिक्स में ये चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैथ्स में हम सिर्फ इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथ्स में हम सिर्फ ये दो चीजों को देखेंगे, क्या कि वो मैग्नीट्यूड उनका सेम है या नहीं है, प्लस उनका डायरेक्शन सेम है या नहीं। डायरेक्शन का मतलब सेम सपोर्ट होना चाहिए, प्लस सेम उनका सेंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो हम उनको इक्वल बोलेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट मैं पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब आ रहा है बेसिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बेसिक टाइप ऑफ वेक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे सबसे पहले है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है? जिसका इनिशियल पॉइंट वेक्टर whose length is 0। लेंथ जीरो कैसे होगी? जब हमारा इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड्स, ठीक है ना, जब वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। तो यहीं से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम, ठीक है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब ध्यान से देखना ये चीज कि भाई अगर तो लेंथ होगी तो उसको डिफाइन करेंगे ना तो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब यार अगर लेंथ ही नहीं है तो उसको डायरेक्शन तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक इकलौता ऐसा वेक्टर होता है, नल वेक्टर जो होता है ये एक इकलौता ऐसा वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। नल वेक्टर एक ऐसा इकलौता वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगेन जहां पे अभी तुम बैठे हो, ठीक, लैपटॉप के आगे, मोबाइल के आगे, पेन होगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो पेन की लेंथ डिफाइंड है, राइट। अब पेन को पकड़ो, टेबल पे रखो, ठीक है। अब उसको अगर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन प्रोवाइड करोगे तो एक पर्टिकुलर वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब उसको पकड़ के जो जहां पर वो जहां से पेन जो है तुम्हारे टेबल पे लगा हुआ है, ठीक, जो बेसिकली इनिशियल पॉइंट एक्ट करेगा वेक्टर का, उसको वहीं पे रखो, और उसका जो हेड है वो डायरेक्शन उसकी चेंज करते रहो, डायरेक्शन चेंज करते रहो, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते जा रही है। माय पॉइंट इज कि डायरेक्शन तभी डिफाइन करोगे ना अगर उसकी लेंथ है। अब ये सोचोगे अगर लेंथ है ही नहीं तो डायरेक्शन आ ही नहीं सकती, राइट। कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करोगे अगर लेंथ ही नहीं है? तो कहने का मतलब ये चीज है कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर जो है ये डिफाइंड नहीं होती, जो मर्जी हो जाए इसको डिफाइन नहीं हम कर सकते, ठीक है। चलो सेकेंड इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। सेकंड इज यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? ठीक है, वेक्टर whose magnitude is 1।
डायरेक्शन में भी कोई भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 होता है देन उस पर्टिकुलर वेक्टर को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा ये चीज। लेट्स से दिस इज ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आने वाला जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज ए कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर की डायरेक्शन में आने वाला, ठीक है, उसको ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से देखो, अज्यूम करो ये जो ए वेक्टर है इसकी लेंथ है 5, तो यहां से स्टार्ट हुआ, वो 5 लेंथ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ। अब देखो इसी की डायरेक्शन में आने वाला जो इसका इसी के पैरेलल, ठीक है, जो कोइंसाइड कर रहा है यूनिट लेंथ का, 1 लेंथ का जो वेक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए कैप, और वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में आने वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब याद रखना ए कैप का मैग्नीट्यूड जो है ये चीज 1 होगी। ठीक है, ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, क्यों, क्योंकि है ही वो यूनिट वेक्टर। याद रखना कैप से, ठीक है ना, ये जो कैप है ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये यूनिट वेक्टर, ये कैप सिर्फ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इन जनरल नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी डायरेक्शन 1 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कैप तुम्हें दिखाई दे, ठीक है, जैसे बी कैप हो जाए, सी कैप हो जाए, आई कैप हो जाए, जे कैप हो जाए, के कैप हो जाए, तो ये सारे के सारे चीजों का मतलब क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन सबका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ ओरिजिन से स्टार्ट करो, एक्स एक्सिस की तरफ आने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हैं आई कैप, याद रखना ये आगे काम आएगा तुम्हारे। ठीक, वाई एक्सिस की तरफ आने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है इसको बोलते हैं वन मैग्नीट्यूड का, उसको बोलते हैं जे कैप। एंड सिमिलरली जो जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, के कैप, याद रखना। ठीक है, तो आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं आई कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, उसको बोलते हैं जे कैप। एंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू जेड एक्सिस, उसको बोलते हैं के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से आई कैप, जे कैप, के कैप हमारा डिफाइन होता है, यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन पैरेलल टू आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूनिट वेक्टर डिफाइन हुआ। ठीक, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, लेकिन ये आई कैप, जे कैप, के कैप जो होते हैं ये पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलली डिफाइन होता है, ये किसी और के पैरेलली डिफाइन नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इज, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर चल रहा है अभी हमारा। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो if two vectors have same sense of direction, then they are called like vectors. And if opposite sense, then they are called unlike vectors. ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखना। हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, यहां से इस तरफ चल दिए, ठीक है, ये मान लिया ए वेक्टर, एंड यहीं से स्टार्ट करके हमने इस तरफ ही चल दिए और ये बोल दिया हमने बी वेक्टर, एंड एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट की तरफ चले और ये बोल दिया सी वेक्टर। अब ध्यान से एक चीज समझो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सेंस सेम है क्योंकि वो यहीं से स्टार्ट होकर इसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का सेंस सेम है। देखो क्या बोल रहा है वो, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, नहीं, एक सपोर्ट के ऊपर, ये वाला जो पर्टिकुलर सपोर्ट है इसके ऊपर वो सेम डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है तो वो सेम सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लाइक वेक्टर्स। एंड अब अगर मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर की बात करूं तो एक इस तरफ जा रहा है, एक एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो ये हो जाएंगे अनलाइक वेक्टर। ऐसे ए और सी की अगर मैं बात करूं तो ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स एंड ए वेक्टर एंड सी सॉरी बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो लाइक वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन की तरफ हो, ठीक, एंड अनलाइक वेक्टर्स जो ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ हो तो उनको अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलो, देन है फोर्थ कोलिनियर। उसमें सर, हाँ जी, सर ये जो लाइक और अनलाइक है ये सेम स्पोर्ट में होने चाहिए? एक्चुअली में अभी इनफैक्ट अगला वाला पॉइंट होने दो, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट होने दो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है फोर्थ तुम्हारा, ठीक है, फ्री वेक्टर वर्सेस फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है ना, बेसिकली फ्री वेक्टर क्या होता है, इफ अ वेक्टर is independent of its position। ठीक है, if a vector is independent of its position in space then it is called free vector, and if vector is not इंडिपेंडेंट, वेक्टर डिपेंड कर रहा है, अगर बेसिकली नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब वेक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन स्पेस देन इट इज फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का ना मतलब ध्यान से समझना। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो। बेसिकली मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जस्ट अभी डाउट किसने पूछा था मेरे से, तो मैंने पीयूष, पीयूष भाई माइक ऑन रखो, माइक ऑन रखो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, दो पैरेलल लाइन को डिफाइन किया। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है यानी कि दो पैरेलल सपोर्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर एक पॉइंट डिफाइन किया एंड एक वेक्टर को डिफाइन किया इस तरीके से। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसी ये जो ब्लैक वेक्टर है, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है इसी को मैंने क्या किया, ठीक है, ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने का मतलब समझ तो क्या किया मैंने, ये चीज को, ठीक है, ध्यान से देखना, इसी चीज को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। बात समझे, इसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना। ठीक है, स्पेस में ट्रांसलेट करने को बोलते हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखना लेकिन पैरेलली शिफ्ट कर देना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना। बात समझ में आई? हाँ भाई, ठीक है, तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है, अब ये जो दो वेक्टर्स आएंगे ये दोनों सेम है या अलग है? एक्चुअली में ये दोनों वेक्टर सेम तब होंगे अगर ये फ्री वेक्टर है, और ये वेक्टर डिफरेंट तब होंगे जब ये फिक्स्ड वेक्टर है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी पोजीशन चेंज हो, देखो ये यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे ये ए बी वेक्टर है, यहाँ पे ये सी डी वेक्टर है, राइट। इसका इनिशियल पॉइंट ए है, इसका टर्मिनल पॉइंट बी है, इसका इनिशियल पॉइंट सी है, इसका टर्मिनल पॉइंट डी है। तो ऑब्वियसली अगर ये अपनी पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, तो देन इन दैट केस क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर की पोजीशन भाई ए एंड बी आ रही है, सी डी वेक्टर की पोजीशन भाई सी एंड डी आ रही है, ऑब्वियसली पोजीशन चेंज कर जाएगी, तो ये फिक्स वेक्टर हो जाएगा। बात समझे? ठीक है, ये अलग अलग वेक्टर्स काउंट करेंगे। लेकिन अगर इनकी पोजीशन डिपेंड नहीं कर रही, यानी कि अगर ये फ्री वेक्टर्स हैं, तो इनको मैं स्पेस में कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकता हूं। इनफैक्ट यहां से उठा के मैं कहीं पर भी लेके जाऊंगा, ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या काउंट होंगे, ये सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि इनको मैं फ्री वेक्टर्स काउंट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली में ये चीजें हमारी सबकी सब चीजें जो हैं,
ये सारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये फ्री वेक्टर्स है या फिक्स्ड वेक्टर्स है। ठीक है, अब ध्यान से दोबारा, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर, एक सेकंड प्लीज, पहले अभी समझाने दो मेरे को। इस वेक्टर को उठा के अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, फिर इसी वेक्टर को उठा के मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, फिर इसी वेक्टर को उठा के मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, राइट। अगर ये ए वेक्टर, बेसिकली अगर ये फ्री वेक्टर है, इफ इट इज फ्री वेक्टर, देन इसका मतलब ये है कि इसकी पोजीशन से ये चीज डिफाइन नहीं होगी, तो इसको मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। बस मेरे को क्या चीज को प्रिजर्व करना है, इसकी मैग्नीट्यूड को प्रिजर्व करना है एंड इसकी डायरेक्शन को प्रिजर्व करना है। अब डायरेक्शन देखो, पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन तो सेम होती है, ठीक है, ये चीज पता है ना। पैरेलल चीजें जो होती हैं ये सेम डायरेक्शन को डिफाइन करता है। जैसे अब मैं अगर एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करूं, इसके अंदर अगर ये मैंने दोनों को पैरेलल लाइंस डिफाइन की, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, राइट, क्योंकि दोनों सेम एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, राइट। अब इनके अंदर अगर मैं यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इनका सेंस भी सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन सेम होता है। तो अगर ये वेक्टर्स का मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की, पैरेलली इनको ट्रांसलेट कर रहा हूं। पैरेलली ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि उठा के बस इधर उधर कर दिया। ये पैरेलल वेक्टर्स इनके क्या है, ये जो सपोर्ट है इनका सपोर्ट पैरेलल है, राइट। तो अगर ऐसी चीज हो रही है तो फ्री वेक्टर को मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, वो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। ये भी ए वेक्टर रहेगा, 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 ये वेक्टर चेंज नहीं करेगा। तो फ्री वेक्टर को बेसिकली मैं उठा के कहीं पर भी लेके जा सकता हूं। लेकिन इसी के पैरेलल हमारा आता है फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। अब फिक्स वेक्टर के अंदर क्या होता है, जिसका मैंने हेड, मतलब दोनों में से एक भी पॉइंट अगर को मैंने फिक्स कर दिया तो वेक्टर फिक्स हो जाएगा। अब मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, 3D में एक पॉइंट है ए, अब ओरिजिन से उसको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा ये एक फिक्स वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता। अब जैसे पॉइंट ए यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये पॉइंट चेंज, ये वेक्टर चेंज हो जाएगा। पॉइंट अगर चेंज हो गया ये वेक्टर चेंज हो गया, पॉइंट अगर चेंज हो गया ये वेक्टर चेंज हो गया, पॉइंट चेंज हो गया वेक्टर चेंज हो गया, पॉइंट चेंज हो गया वेक्टर चेंज हो गया, राइट। तो फ्री वेक्टर एंड फिक्स वेक्टर में मतलब समझो क्या होता है, ठीक है। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको उठा के मैं कहीं पर भी लेके जा सकता हूं, बट पैरेलली, ठीक, एंड उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। लेकिन जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जिसको नहीं उठा के इधर उधर लेके जा सकते, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर, ठीक है। जिसका चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्री वेक्टर, जिसका चेंज नहीं कर सकते इसको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। अब अभी रुक जाओ, डाउट्स में एक साथ लूंगा, एक सेकंड रुक जाओ। इसके पैरेलली एक चीज डिफाइंड है जो इस चीज को क्लियर करेगा हमारा, ठीक है। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर formed by joining origin with a point P directed from origin towards the point, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, पोजीशन वेक्टर किसी, पहली बात तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ये स्पेस में बात करूं या 2D में बात करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेस में ये वाला पॉइंट ले लिया हमने ए, 2D में ये वाला पॉइंट ले लिया हमने ए, ये ओरिजिन है ओ, ये ओरिजिन है ओ। क्या बोल रहा है वो, इट इज अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ओरिजिन विद दैट पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन को उसके साथ ज्वाइन किया, ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन किया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है। तो ओरिजिन से शुरू करके इस पॉइंट की तरफ ये ज्वाइन करेंगे, तो ये जाके अब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये जो वेक्टर है ये वेक्टर के रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। दिस इज अगेन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है। अब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं और से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये फिक्स हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड वेक्टर, ये फिक्स्ड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को छोड़ के मैथ्स में सारे के सारे फ्री वेक्टर्स होते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो फिक्स्ड वेक्टर होता है, इसके अलावा बाकी सारे के सारे फ्री वेक्टर होते हैं। मतलब
मतलब ये है कि मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी, अब ध्यान से समझना ये बात को, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है ए टू डी, ये ए वेक्टर है, तो देन इन दैट केस जो बीसी वेक्टर होगा वो भी ए वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये जो इनका सपोर्ट आएगा ये पैरेलल आएगा, ठीक। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, तो इनकी लेंथ भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये चीज है कि ये वेक्टर्स सेम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये फ्री वेक्टर्स है। मतलब यही एडी वेक्टर को उठा के मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बीसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। अब देखो यहीं से मैंने ज्वाइन किया, इसके पैरेलल एक ऐसे लाइन बना दी, ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा, ये भी ए वेक्टर होगा, ये सारे के सारे ए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इनफैक्ट इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये सारे के सारे पैरेलल वाले जो होंगे ये सारे के सारे ए वेक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ये फ्री वेक्टर है, ठीक है। अब मेरे को डाउट्स बताओ सारे के सारे जो फ्री वेक्टर एंड फिक्स वेक्टर में आ रहे हैं, प्लीज एक एक करके। सर हाँ जी रोमांचु। सर मेरा डाउट वो यूनिट वेक्टर में है। हाँ बोलो। सर हमने कहा यूनिट वेक्टर वो होता है जो मैग्नीट्यूड 1 होता है। सर परफेक्ट। यूनिट वेक्टर वो नहीं होता जिस जो वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। नहीं 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 नहीं, बेसिकली देखो जो तुम बोल रहे हो वो कोई अलग चीज नहीं है, बट डेफिनेशन उसकी यूनिट वेक्टर की क्या होती है, यूनिट यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, वन, बात समझे, 1 राइट। तो वन का मतलब क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड वन होगा। अब जो तुम चीज बोल रहे हो ना वो कोई अलग चीज नहीं बोल रहे हो, बात समझे, लेकिन उस चीज को अभी मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसको मैंने अभी डिफाइन किया नहीं है, अभी वो रुक जाओ, वो मैं अभी डिफाइन करूंगा, Yes. ठीक है ना। जो तुमने चीज बोली वो मैं अभी डिफाइन करूंगा, तुमने सेम चीज बोली है लेकिन वो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन से ही आती है, ठीक है ना, वो डेफिनेशन से आते हैं। डेफिनेशन लेकिन क्या है भाई कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा, ठीक है ना। हाँ, Yes, sir. और किसी को डाउट? सर ये फ्री वेक्टर्स की हम डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। देखो फ्री वेक्टर का मतलब क्या है भाई कि मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए बेसिकली। हाँ, अब तुम्हें लगेगा कि ये जो दो वेक्टर्स है ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, हाँ या ना, ठीक है ना। यस सर। फ्री वेक्टर्स है ना, तो इसी को उठा के मैं इसके ऊपर भी रख दूं तो कोइंसाइड भी कर जाएगा, हाँ या ना, यस सर। राइट। तो कोइंसाइडिंग वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स एक्चुअली में दोनों क्या हो जाएंगे हमारे लिए, अब ये सेम क्वांटिटी हो जाएगा, ये सेम टर्म हो जाएगा। यानी कि अगर हमें वेक्टर्स में दे रखा है कि वो कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइडिंग वेक्टर्स है, या फिर वो पैरेलल वेक्टर दे रखे हैं, इन दोनों का मतलब क्या है अब हमारे लिए, सेम। क्यों? क्योंकि वो फ्री वेक्टर है, ठीक है ना। अगर एक वेक्टर दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उठा के थोड़ा सा साइड में कर दो तो बस बात खत्म, ये पैरेलल बन जाएगा, और इसी को उठा के इसके ऊपर रख दो तो ये कोइंसाइड बन जाएगा। ये दोनों वेक्टर सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा मैं और इनका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा, जस्ट पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं। तो पैरेलल शिफ्ट करने से इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ये चीज समझ लो, ठीक है भाई। सर एक आप नीचे करोगे स्क्रीन? हाँ सर एक 2D आप वो बनाना प्लीज ग्राफ। ये रहा ना। सर अगर हम ऐसे ही बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन कर दें और हाँ, ये देखो ये एंड ये, सर अब ये दोनों नहीं होंगे फिर? भाई देखो ये वेक्टर इक्वल होंगे, लेकिन मैं इन दिस केस इसको मैं वो पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है। देखो होंगे, अगर इसको मैं इसको इक्वल वेक्टर बोल रहा हूं ना तो इन दैट केस मेरे को इसको फ्री वेक्टर लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ए वेक्टर नाम दे रहा हूं तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, लेकिन इन दिस केस इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं रहेगा। तो इन दैट केस मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि ये, अब ध्यान से देखो ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर आया, ठीक, ये वाला पर्टिकुलर वेक्टर, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर है? अब नहीं बोल सकता ना इसको पॉइंट ए का ओरिजिन वेक्टर, मतलब जो पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकता ना पॉइंट ए का। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा, बात समझे। अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ही इसको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं ना। तो सर फ्री वेक्टर भी नहीं बोल सकते? नहीं, अगर फ्री, देखो मैं ये क्या ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों वेक्टर्स एक्चुअली में सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों वेक्टर्स को मैं सेम लेके जा रहा हूं तो ये फ्री वेक्टर्स होने के कारण ही मैं उनको सेम लेके जा रहा हूं ना। लेकिन इन दैट केस ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है और ये वाला जो पर्टिकुलर वेक्टर है, इनका एंड पॉइंट डिफरेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, हाँ या ना, राइट। यस सर। अगर स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ओरिजिन है तो ही जाके ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन नहीं है तो ये ए का पोजीशन वेक्टर नहीं बन सकता, यस सर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पता क्या चीज है कि
अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है तो मैं उसको और उसको मैंने नाम दे दिया ना पोजीशन वेक्टर, नाम अगर मैंने पोजीशन वेक्टर यूज कर लिया तो इसका मतलब है वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अब मैं इसको पैरेलली ट्रांसलेट नहीं कर सकता। सर मतलब ये फ्री वेक्टर नहीं होंगे फिर? नहीं है, ये फिक्स्ड वेक्टर हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने बोला ना कि जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो फिक्स्ड वेक्टर होते हैं। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो अब आ जाओ, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा अब छोटी छोटी चीजें डिफाइंड है, ठीक है। कि अच्छा एक तो ये चीज देखो कि अनलाइक वेक्टर्स के अंदर क्या चीज होती है, फॉर अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है ना। फॉर अनलाइक वेक्टर्स क्या चीज होगी, देखो ये ओ से स्टार्ट हुआ, ए की तरफ गया एंड बी की तरफ गया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। लेकिन इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लेंथ, मैं लेंथ की बात करूं, ओ ए एंड ओ बी अगर बराबर है लेंथ, तो क्या होगा, ए वेक्टर के बीच में एंड बी वेक्टर के बीच में एग्जैक्टली ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो देखो इनके बीच में किस चीज का फर्क आ रहा है, सिर्फ सेंस का फर्क आ रहा है। तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ये एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है, एग्जैक्टली इसको उठा के मैंने अगर उल्टा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर ए वेक्टर है तो ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक वेक्टर की सेंस को ऑपोजिट कर दिया, ए टू बी से बी टू ए कर दिया, अब ये वाला वेक्टर अगर ए वेक्टर है ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, दैट्स इट। उसका एक नेगेटिव साइन लग जाएगा जो उसकी उल्टी सेंस को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। अब इसका मतलब अगेन प्रैक्टिकली अगर मैं समझाऊं, रुको 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 अभी डाउट नहीं, एक सेकंड रुको। इसका मतलब है कि देखो अगर ये ए वेक्टर है ये वाला, तो ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। ये वेक्टर अगर सी वेक्टर है तो ये वेक्टर तो सी वेक्टर रहेगा, लेकिन इसका जो ऑपोजिट ऐसा वाला वेक्टर है वो माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ क्लियर हुआ? अब डाउट पूछो इसका। सर हाँ जी, हाँ जी प्रियांशु, जैसे आपने आपने था यार कि पहले प्रियांशु भाई तेरा डाउट नहीं आ रहा, बोल भाई। सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था ना वो ए टू बी और बी हाँ टू ए दोनों बिल्कुल इक्वल होएगा, तो इसमें बिल्कुल। से नेगेटिव आगे फिर तो इक्वल ही नहीं होएगा। तो मैं इक्वल कहाँ बोल रहा हूँ, मैं ये वेक्टर नहीं सर ये मतलब नहीं बोल रहा। नेगेटिव आया कैसे, मतलब वो अगर इक्वल होता है डायरेक्शन डायरेक्शन के कारण नेगेटिव है, एग्जैक्टली उल्टे होने से उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली उल्टी होगी तो उसके कारण उसका नेगेटिव साइन आया। सर जैसे पहले जैसे हमने किया था उसमें मतलब हमने वो रिप्लेस किए थे ए बी आपस में, डायरेक्शन ही चेंज की थी। बिल्कुल। तो ये ए है पॉइंट, देख ध्यान से, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ए टू बी जा रहा हूँ तो ये बन जाएगा ए बी वेक्टर, ठीक है। अगर मैं बी टू ए आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा बी ए वेक्टर। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, देख मैग्नीट्यूड सेम है, सपोर्ट यस सर। पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन भी सेम है, बस लाइक और अनलाइक का फर्क है, बात समझा ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि ये ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर जो है एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे, ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, चलो। यस। वेक्टर जो होता है, ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है, वो किसका दो चीजों से बनता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से बनता है तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड इसकी डायरेक्शन को कौन डिफाइन करता है, ये आगे जाके भी अगेन काम में आएगा। याद रखना एक वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय ए कैप, तो इस तरीके से ये वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आगे जाके बहुत काम में आएगा, इनफैक्ट अगले ही लेक्चर में ये चीज समझ में आ जाएगी ये एक्चुअली में कहां से आया, कैसे आया, एग्जैक्टली कहां से आया, कैसे आया, ये कहां से डिफाइन हुआ, ये चीज पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा तो अब रमांशु माइक ऑन करो। यस सर। भाई तुम यही चीज बोल रहे थे कि जो ए कैप होता है इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो, तो ए कैप क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यस सर।
हाँ, तो तुम ये चीज बोल रहे थे, मैंने बोला था आगे जाके आएगा। तो बेसिकली इस चीज का मतलब क्या है कि इफ एनी वेक्टर, ठीक है, ध्यान से समझना, एनी वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो देन इट बिकम्स यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और इसको दूसरा तरीका क्या रीड करने का कि यूनिट वेक्टर लो, उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो तो एक पर्टिकुलर वेक्टर बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, आगे जाके काम आएगी हमारे, ठीक है। और ये आया कहां से, वो भी आगे चीज डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखो जरा यार, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, कि को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है, जिनका एंडिंग पॉइंट जो होता है, एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट जो होता है इज सेम, ठीक है। देन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स which lie in the same plane, ठीक है। सेम प्लेन के अंदर जो लाई करें वो कोप्लेनर वेक्टर होगी। जैसे ये एक्स वाई प्लेन, मान लो ये एक प्लेन डिफाइन किया, ठीक है। अब इसी के अंदर मैंने जितने मर्जी वेक्टर बना दूं, आड़े टेढ़े जैसे मर्जी डायरेक्शन में बना दूं, ये सारे के सारे को प्लेनर वेक्टर है। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा वेक्टर बना दिया जो इस प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है, राइट, नाउ दिस इज नॉट कोप्लेनर विद दीज टू वेक्टर्स, विद दीज वेक्टर्स। बात समझे? तो कोप्लेनर वेक्टर क्या हो जाएगा, जो सेम प्लेन के अंदर लाई करें। अगर ये वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आ गया तो ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। अच्छा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ये अभी मैंने डिफाइन किया बाय द वे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये जस्ट अभी हमने डिफाइन किया, ठीक है, कि क्या होता है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कि ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, अ वेक्टर विच इज अनलाइक ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। जो गिवन वेक्टर का अनलाइक वेक्टर होगा उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर है तुम्हारा, तो एग्जैक्टली इसका उल्टी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। प्यांशु क्लियर हुआ माइ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो, लेट्स से एग्जांपल, हमारे पास एक स्फीयर है। अब सारे के सारे फ्री वेक्टर्स लेके जाएंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये इस वेक्टर को डायरेक्शन में साथ साथ में प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको बोला ए वेक्टर, ठीक है, इसको बोला बी वेक्टर, ठीक है, इसको बोला सी वेक्टर, एंड इसको इधर से ये चीज, इसको बोला डी वेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर से जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो बताओ कौन कौन से हैं, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, ये सारे फ्री वेक्टर है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि कहीं पर हमने ओरिजिन नहीं डिफाइन किया। तो को इनिशियल वेक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये चीज। अब ध्यान से देखो, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जिनका डायरेक्शन भी इक्वल है, राइट, एंड मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए वेक्टर को उठा के पैरेलली शिफ्ट करूं, हाँ जी, हाँ जी, अब ध्यान से देखो, ये ए वेक्टर को उठा के मैंने पैरेलली शिफ्ट किया, तो अगर मैं सी वेक्टर के साथ लेके आया तो क्या ये इक्वल होगा सी वेक्टर के साथ? देखो मैग्नीट्यूड इनका इक्वल आ रहा है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, तो यस ये दोनों इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। लेकिन अगर बी वेक्टर को, डी वेक्टर को उठा के बी वेक्टर के ऊपर रखूंगा तो एग्जैक्टली इसके साथ इसी डायरेक्शन में जाएगा, राइट, क्यों? क्योंकि बी एंड डी की डायरेक्शन सेम आ रही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, स्क्वायर है, राइट। तो इन दैट केस वो इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, बट ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हैं? देखो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या बन जाएंगे हमारे?
ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक, कोलिनियर वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? जिनको मैं एक दूसरे के ऊपर डाल सकता हूं। ठीक है, तो जो पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर, एक्चुअली में याद रखना, पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर, ये चीज जो है इट्स सेम इन केस ऑफ फ्री वेक्टर्स। ठीक है, फ्री वेक्टर्स के केस में, ठीक है, पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर सेम होता है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हो चाहे वो पैरेलल हो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो अब देखो, ए वेक्टर सी वेक्टर पैरेलल है तो ये कोलिनियर भी हो जाएंगे, डी वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल है तो ये कोलिनियर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो पेयर आ रहे हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर का पेयर एंड बी वेक्टर डी वेक्टर का पेयर। ये दोनों के दोनों पेयर जो है ये कोलिनियर वेक्टर्स के पेयर है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। शिवाय, सावी, सरब, सान्या, संभव, सक्षम, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? सर एक बार कोलिनियर वेक्टर बता दो। कौन सा वाला? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, भाई कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं बेसिकली? कोलिनियर लाइन का मालूम है ना, जो एक दूसरे के ऊपर लाई करे, है ना? जो कोलिनियर, Yes, sir. एक ही लाइन के ऊपर आना ना, सब कुछ एक ही लाइन के ऊपर आना, सब कुछ। ठीक है ना? जैसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई करने, राइट? तो अब ध्यान Yes. से, अगर मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया ये वेक्टर को एंड ये वेक्टर को, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके इसके ऊपर ही ले आया, तो ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे ना इन दैट केस, तो वो कोलिनियर, Yes, sir. राइट? तो पैरेलल वेक्टर फ्री वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर एंड सी वेक्टर फ्री वेक्टर है, तो इसको उठा के इसके ऊपर अगर मैं लेके आऊंगा तो ये पैरेलल वेक्टर बन जाएगा, सॉरी कोलिनियर बन जाएगा। तो इसलिए ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कोलिनियर है एंड बी वेक्टर एंड डी वेक्टर कोलिनियर है। सर पर ए और सी की डायरेक्शन ही डिफरेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दूसरे के ऊपर तो आ रहे हैं। इसके अंदर सेंस का नहीं फर्क पड़ता, डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। सपोर्ट सेम होना, सपोर्ट पैरेलल होना चाहिए बस। ओके सर। ठीक है, तो डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा? नहीं। Yes. ठीक है, सक्षम, रूपल, रुद्राक्ष, रोहन। सर हाँ जी, सर ये पैरेलल कैसे हो गई? ये तो एंटी पैरेलल हुए। भाई देखो, ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है? सर लेकिन हमने डायरेक्शन तो तो सही, उसकी वो सुनो कर तो दी। सही, सुनो तो सही। यस सर, ये पैरेलल ये दोनों चीजें को डिफाइन करता है लाइक या अनलाइक, पैरेलल अनपैरेलल नहीं डिफाइन करता। बात समझो, इसके लिए हमने क्या टर्म को डिफाइन किया? लाइक अनलाइक। पैरेलल तो स्टिल है ना। हाँ भाई, सर थोड़ा दोबारा बता दो एक बारी। भाई मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन इस तरफ है या डायरेक्शन इस तरफ है, इसके लिए कौन सी टर्म को हमने डिफाइन किया? पैरेलल या लाइक अनलाइक? सर लाइक अनलाइक। तो बिल्कुल पैरेलल तो स्टिल है ना ये। ओके सर। ठीक है ना? तो ये पैरेलल स्टिल है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो ऑपोजिट तुम्हें ये वाली जो है साइड, ये पैरेलल है, लेकिन लाइक अनलाइक तो उसने पूछा ही नहीं। ठीक है ना? यस सर। ठीक 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 है। प्रियल, पीयूष, प्यांशु, मनमीत, कुशाग्र, कृतेश, जयती, कोई डाउट? नो तो सर। clear है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अम्या, आदित्य, कोई डाउट? आर्यन, क्लियर है सर। नो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।